थोड़े से हाइलाइट्स इसके बारे में मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ, फिर आई थिंक वी विल इशू अ प्रेस रिलीज, इसके अंदर और भी डिटेल्स आ जाएंगे. सॉरी, ऑडियो बहुत कम है. चले आप ठीक है. हाँ जी सर. अच्छा, ये कुछ पॉइंट्स बना के दिए इन्होंने मुझे. आमतौर पे तो मैं पॉइंट्स के बगैर ही बात करता हूँ, गपशप होती है, बट क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इवेंट है तो थोड़ी सी हाईलाइट करना बड़ा ज़रूरी है. आई थिंक ओवर द इयर्स आप अप्रिशिएट करेंगे कि PSL मेरा ख्याल है IPL के बाद नाउ इट्स द बिगेस्ट ब्रांड, T20 ब्रांड प्राइवेट सेक्टर में. वो एविडेंस उसकी ये है कि अब आप देखें इस वक्त मेरा ख्याल 3 या 4 लीग्स हो रही हैं एज वी स्पीक. ऑस्ट्रेलिया में लीग हो रही है, बांग्लादेश में हो रही है, IPL इधर UAE में हो रही है, मेरा साउथ अफ्रीका में भी हो रही है. सब ने अपनी लीग जो है वो हमसे पहले प्लान की हैं. उनको पता था कि अगर हमारे साथ कंपटीशन में आ गए तो शायद they will not be able to compete both in terms of prestige and value. So that is a sign that our PSL is really flying, and this flag has been kept going by previous administrations, and inshallah we will keep it going. अब ये है जी कि there are going to be 4 home teams that will play 5 matches, one against each other in front of their fans. And so you'll get to see all our stars in action. अब जो ओपनिंग सेरेमनी है that will be in मुल्तान. अब बड़े लोग पूछते हैं जी कि मुल्तान में क्यों करने जा रहे हैं. उसका सिंपल सा जवाब ये है कि जी कराची में भी हो चुकी है, लाहौर में भी हो चुकी है. हर एक का हक है, हर फ्रेंचाइज का हक भी है और शहर का हक भी है. और मुल्तान इज़ वन ऑफ आवर टॉप सिटीज़ ट्रेडिशनली एंड कल्चरली, एंड नाउ जिस तरीके से वहाँ फैन बेस डेवलप हो रही है क्रिकेट की, इट्स वंडरफुल. सो आई थिंक इट इज़ ओनली फेयर कि इस दफ़ा जो है मुल्तान शुड टेक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, और वो जीत भी चुके हैं एक PSL फाइनल. सो 2 लेग्स होंगे मुल्तान में और कराची में, एंड सेकेंड लेग होगा लाहौर एंड रावलपिंडी. PSL की एंथम जो है वो एज वी स्पीक बन रही है, और इंशाल्लाह वी होप टू गिव यू अ गुड एंथम दिस ईयर. उसके ऊपर काफ़ी मेहनत हो रही है. इस PSL के दौरान हम 3 विमेंस मैचेस भी कराएंगे. उसकी दैट्स अ ट्रायल रन फॉर द मेन विमेंस लीग, जो कि हम सितंबर में हम प्लान कर रहे हैं उसको लॉन्च करने के लिए. और ये जो 3 मैचेस होंगे इसमें बाहर से भी टॉप विमेन खवातीन जो है वो आएंगी. सो इट विल बी क्वाइट एन इंटरेस्टिंग सिचुएशन, डेवलपिंग सिचुएशन एज PSL प्रोग्रेसेस. उसके दौरान ये 3 मैचेस भी होंगे. अब स्पॉन्सर्स का मुझे शुक्रिया अदा करना है. HBL का, वो 2016 से हमारे साथ हैं. फिर बहुत सारे कमर्शियल पार्टनर्स हैं जिन्होंने PSL को सक्सेसफुल ब्रांड बनाया. ब्रॉडकास्टर्स हैं, कमेंटेटर्स हैं, फ्रेंचाइजीज. जाहिर है सबसे ज़्यादा अहमियत तो फ्रेंचाइजीज की है. उन्होंने बड़ी मेहनत की है और कंटिन्यू कर रहे हैं, गेम डेवलपमेंट के लिए भी कर रहे हैं. अपने एकेडमीज़ भी खोल ली है उन्होंने. यही रास्ता था कि गेम डेवलपमेंट को किया जाए. सारा काम, सारा बोझ PCB पे नहीं होना चाहिए. मगर सबसे अच्छी खबर यह है कि फ़ैन्स बढ़ते जा रहे हैं, और फैंस की जो रिक्वायरमेंट है फॉर मर्चेंडाइजिंग वो बढ़ती जा रही है. एंड आई एम डिलाइटेड बिकॉज PSL का मॉडल कामयाब हो ही नहीं सकता विदाउट फैंस. और जो जज्बा फैंस में है अब फॉर देयर रिस्पेक्टिव फ्रेंचाइजीज एंड देयर टीम्स इज़ रियली वंडरफुल टू सी. इसके अलावा और छोटी छोटी बहुत से इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि समी कैन एलैबोरेट ऑन दोज. मगर क्योंकि मैं इसको मुख्तसर रखना चाहता हूँ, प्रेस रिलीज भी आ रही है विद मोर डिटेल्स, तो मैं ये चाहूँगा कि आई वांट टू कंग्रेचुलेट PCB की टीम जिसने ये सब तैयारी की है. अब हमने आके उसके अंदर कुछ इजाफे भी किए हैं, कुछ थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ भी की हैं, और बड़ी अच्छी टीम यहाँ बन गई है जो कि अब PSL को 8 को चलाएगी. एंड आई थिंक दिस रियली जेन्युइनली द हैशटैग शुड बी कि ये यार ये तो दिस इज़ unprecedented star-studded event. So I'll be very happy to take questions now. Thank you, Chairman.
میڈیا ریلیز آپ کے فونس کے اوپر آ گئی ہوگی. بٹ اس کے علاوہ جیسے چیئرمین نے کہا اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ڈو آسک می. باقی اور پھر جب آپ چار ابول مرینڈور اسکول میں آپ نے پریس کانفرنس کی تھی پہلی، تو اس میں 2 سوالوں میں آپ نے کہا تھا کہ ہم کوئٹہ کو میچ دیکھنا اور کمانڈر صاحب سے بھی بات ہو گئی ہے، تو کوئٹہ وینیوز کے اندر شامل نہیں ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی ہاں، ہماری جو پہلی ایم سی کی میٹنگ تھی اس میں یہ بتایا گیا کہ بلوچستان گورنمنٹ کو کمانڈر صاحب ایک ایگزیبیشن میچ کروانا چاہ رہے ہیں وہاں. اور تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو اسی وقت میں نے فون اٹھایا اور میں نے جنرل آصف غفور سے بات کی. تو انہوں نے کہا جی ہمیں ایگزیبیشن میچ چاہیے. تو اس سے میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیے ابھی تو وہاں اسٹیڈیم کا حال کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے وغیرہ، مگر اگر آپ سب چیزیں تیار کر لیتے ہیں تو ایگزیبیشن میچ تو ہم بالکل کروا دیں گے. مگر ہم اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ ہم کوئی پی ایس ایل کے ایک آدھ میچ وہاں کروا دیں. تو وہ تو کہنے لگے جی اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ اگر اب یہ ایسے ہو جائے کہ نہیں. مگر اس کے لیے پی ایس ایل میں اور ایگزیبیشن میچ میں بڑا فرق ہے، کنڈیشنز کی ریکوائرمنٹ بڑی فرق ہے. ایک انٹرنیشنل لیول ہے، ایک ڈومیسٹک لیول ہے. تو وہ پھر ان سے جب بات ہوئی تو جب انٹرنیشنل لیول کی پریپریشنز کی تیاری کی بات ہوئی، بوتھ ان ٹرمز آف دا سچویشن دیئر آن دا گراؤنڈ اینڈ آلسو ان ٹرمز آف دی فیسلٹیز، تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ شاید اس سال اٹ ول بی پریمیچور اور آپ ایگزیبیشن میچ ہی کرا دیں اور پی ٹی وی کو کہیں کہ وہ براڈ کاسٹ کر دے اس کو. سو دین آئی تھنک یہ میوچل اگریمنٹ بٹوین دی سدرن کمانڈ، the Balochistan government and PCB, okay, we'll do the exhibition match with 2 teams and check out the situation.